हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह और मैं आज आपसे 12th का फर्स्ट चैप्टर प्रोज का डिस्कस कर रहा हूं। ए गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और आपसे समरी आज डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लोकेटेड माने सिचुएटेड, रेंज मान होता है लॉन्ग माउंटेन रेंज, स्ट्रेस माने वेरी एक्सटेंड बहुत फैली हुई, पैक्ड मान होता है क्राउडेड बढ़ा हुआ भीड़ मतलब भीड़ युक्त, पोर्टर्स मान होता है कुलीज, और अफेयर्स मान होता है मैटर्स। मेजर टॉपिक्स मान इंपॉर्टेंट हेडिंग्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ऑफिशियल मान होता है गवर्नमेंटेड, और एटीट्यूड माने नज़रिया या व्यवहार आचरण, रूट माने मार्ग, और ट्रॉपिकल मान होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है लैंड ऑफ ट्रॉपिकल फील्ड, और सिल्ट मान होता है सॉइल महीन मिट्टी, इन अनडेटिंग होता है कवरिंग। आगे देखें, और क्लम्प होता है ग्रुप झुंड से कहते हैं, प्लेन मतलब फ्लैट का प्लेन होता है, हॉरिजन होता है क्षितिज, ठीक है ना। ए प्लेस बिहार द स्काई एंड द अर्थ सीम टू मीट, यहाँ मिलते हुए आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं। सैक्रेड मानो होली पवित्र, सेप्ट मानो शकल ना इन द फॉर्म ऑफ मतलब शक्ल सूरत में शक्ल में रूप में, ह्यूमिड गीला या तर, थैचड छप्पर से कहते हैं, और रैप्टर्स बल्लियाँ होती हैं, इल्म ब्लूम्स माने फ्लोरिंग मतलब फैली हुई, और ट्रेलिंग स्टिक्स और हैंगिंग लटकती हुई, और ड्रेप्स कलर भद्दा होता है, रीड मान सरकंडे सेंटा जो होते हैं, और डिक्रीड मान होता है घोषित किया गया। और आगे देखें, फैनेटिज्म होता है रिलीजियस मैडनेस मतलब धार्मिक पागलपन, स्टॉक्स मान छोटी छोटी दुकानों से कहते हैं, पीजेंट्स किसान होते हैं, और लॉकस्ट जो होती है वो टिड्डी से कहते हैं, एग्रेसिव फोर्सफुल होता है ना बलवान, प्लीड माने निवेदन किया, और रिंग एनी हर्ट किसी के हृदय को बदलने वाली, और ग्रेटिट्यूड मान होता है धन जो उपहार के रूप में दिया जाता है, ऑफेंस माने मिस्टेक गलती होती है, ग्रेशियस मान होता है शान शौकत शान या ग्लोरी, डास्ट माने होता है रेन फास्ट तेज दौड़ते चले गए, स्क्वेलर मान होता है डर्टी कंडीशन कहते हैं, ग्लिम्स मान होता झलक एक क्विक सर्वे है ना, क्विक व्यू। अब देखिए, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट जो आपकी समरी है उससे डिस्कस कर रहा हूँ। ये चैप्टर जो विलियम सी डगलस का है, तो एक बार क्या होता है, विलियम सी डगलस इंडिया में 1950 के लगभग घूमने आते हैं, तो वो इंडिया की स्थिति को जानने आए थे। उस समय हमारे देश में शरणार्थियों की बहुत ही मतलब जो शरणार्थियों को मामला चल रहा था। हमारा देश जो है बहुत बुरी समस्या से फंसा हुआ था। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, तो बेचारे वो जगह जगह रास्ते में ही मतलब फुटपाथ पर ही बस गए थे। तो वो कहानी लेखक ने इसमें दिखाइएगा। लेखक कह रहा है कि मैं दिल्ली से और बरेली की तरफ हिमालय की तरफ चला है ना, रानी खेती की तरफ चला, तो वो कह रहे हैं मैंने देखा कि लोग जहाँ मेरी गाड़ी रुकती थी वहाँ पर अनेक प्रकार के मुझे लोग मिलते थे, जिसमें से कुछ सिख थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे है ना, मर्चेंट थे, प्रिस्ट थे, बेगर थे, हॉकर्स थे, ये सब के सब नंगे पैरों रहे थे। और आगे वो कह रहे हैं कि जहाँ मैं लोगों से बातचीत करता था, मैं देखता था कैसे मुझे कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाए तो कहीं उसे एक आध कहीं अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाता। तो और आगे बढ़े तो देखते हैं वो कि एक बहुत मतलब बच्चों के समूह ने, एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रिफ्यूजी चिल्ड्रन ने आकर के लेखक को घेर लिया। लेखक ने सोचा ये बच्चे क्यों आए हैं, तो उन्होंने सोच लिया कि हाँ से ये अपनी टोकरी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, अपने हाथ से बनी हुई टोकरियाँ थी, तो वो बच्चे अपनी टोकरियों को ऊंचा उठा रहे थे और वे सब बेचना चाह रहे थे। लेखक तो पहले से कुछ सामान खरीद चुका था। उनमें से एक बालिका भी थी, 9 वर्ष की बालिका थी, तो वो बेचारी आंखों में आंसू लिए हुए थी, और तो वो चाह रहे थे लेखक कि बच्ची ने मुझे बदल दिया, मतलब उसने रिंग एनी हर्ट उसके लेखक के हृदय को बदल दिया। तो लेखक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसकी टोकरी में रख दिए। तो लड़की ने वो पैसे जो थे वो वापस कर दिए। लड़के ने उन्होंने सोचा कि इस लड़की ने पैसे वापस कर दिए, एक महिला है मतलब एक नारी जाति की भी है ये, तो शायद हो सकता है महिला नारी हमारे देश की जो नारियां हैं, भारत की नारियां हैं, शायद आज भी जो सुना है वैसे ही हैं। नारी प्रधान देश है और कल्चर की कोई कमी नहीं है इस देश में। तो मतलब लेखक बड़ा दुखी हो जाता। तो लेखक फिर क्या करता, लेखक उस लड़की की टोकरी जो पैसे वापस दे देता, टोकरी खरीद लेता है लेखक पैसे दे करके। लड़की फिर खुश हो जाती है और प्लेटफॉर्म से नीचे दौड़ती हुई अपनी झोंपड़ी की तरफ चली जाते हैं, जहां पर उसके माता पिता साथ रह रहे होंगे। अब लेखक कहता है, अब वहां से वो पहुंचता है लेखक, देखिएगा अब लेखक ने यह भी जिक्र किया है द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, वह बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी जो कि उसने लेखक को बदल दिया था, रिंग एनी हर्ट है ना। तो लेखक जब वहाँ से दिल्ली पहुँचता है, दिल्ली वापस आता है लौट करके, तो लेखक क्या करता है, ये कहानी जवाहरलाल नेहरू को सुनाता है कि देखिए मुझे एक बालिका मिली थी, 9 वर्ष की थी, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी एजुकेशन सिखा दी जो वास्तव में कल्चर से भरी हुई है। मुझे भारत के प्रति लगाव हो गया और मैं भारत के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धावान हो गया। मैं आपके भारत की कल्चर से जैसा मैंने सुना था वैसा
जैसा मैंने आज से विश्वास भी करने लगा हूँ। तो ये आपकी कहानी रही और आज के लिए बस इतना ही बच्चों। आगे मैं इसका लाइन बाय लाइन आपको जो है डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।